कानपुर टीएम नेहा शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। कानपुर हिंसा मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, खास तौर पर अब उन इमारतों को चिन्हित यहां पर किया जा रहा है जो 3 मंजिला या 7 मंजिला थी, जहां पर बताया गया कि पत्थरबाजी की गई। एक बार मैम से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? और जो इमारतें यहाँ पर चिन्हित की जा रही हैं 3 मंजिला 7 मंजिला, क्योंकि लोगों ने वहाँ की कहा कि उन्हीं बिल्डिंगों से पत्थरबाजी की गई। देखिए, अभी जो इतना उपद्रव हुआ और ये हिंसक घटनाओं का जो घटनाक्रम था, उस पर सबसे पहले तो नॉर्मैलिटी रिस्टोर हो गई है और बहुत ही तत्परता के साथ में एक अच्छा कड़ा संदेश भी दिया गया और पूरे इस इवेंट को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये बात भी निकल कर आ रही है कि इसके साथ साथ में हमें जो पेरिफेरली एक्टिविटीज़ जो लेनी है, उन पर भी हमें कार्रवाई करनी है। एंड एक योजनाबद्ध तरीके से केडीए लगातार इन एरियाज़ में काफ़ी प्रवर्तन कार्य कर रहा है। इससे पूर्व इन सकरी गलियों में कभी भी प्रवर्तन कार्य नहीं हुआ। तो विगत 1 माह से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने मौका वारदात पे हम सब थे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि और एक सघन अभियान की आवश्यकता है। एंड केडीए के साथ में मिलकर हम लोगों ने इसको टेकअप करने की रणनीति भी बनाई है। इस पे आम लोगों का मैम वर्जन है कि काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे, क्योंकि जो इतनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं वो अवैध तरीके से उनका निर्माण किया गया है। उनका साफ तौर पर यह आरोप है और उसी का इस्तेमाल कर करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। क्या उस पर आगे सख्त कार्रवाई, कोई बुलडोज़र जैसी या फिर जब्त जैसी ऐसी कोई कार्रवाई संभव है? लीगली जो प्रावधानित है उस इस तरह की इलीगल इमारतों के लिए केडीए के नॉर्म्स होते हैं, उनमें जो प्रावधान है, सीलिंग की कार्रवाई है, कुछ जगहों पर अगर अवैधानिक निर्माण है तो उसको तोड़ने की भी कार्रवाई होती है। इन सभी कार्रवाइयों को आगे लीगली प्रोसीड किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में गिरफ्तारियां अभी 40 बताई जा रही हैं और लगातार कार्रवाई, प्रशासन भी, कमिश्नर की ओर से भी स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में ये हिंसा भड़काई गई, आसपास के भी लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि आए हैं, उसको लेकर आगे किस तरीके से एक्शन अब हो रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, एक्शन बहुत ही रणनीति के तहत हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो ये एक कंट्रोल्ड वो रहा, एफर्ट रहा, एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस आग को पूरे शहर लपेटे में आ सकता था। हमारे यहाँ कई अन्य संवेदनशील पॉकेट्स हैं, उन सभी पॉकेट्स पर भी सतर्कता बरती गई और इसको समय रहते इस पूरे इवेंट को कंट्रोल कर लिया गया। तो ये एक उपलब्धि है, लेकिन निश्चित अभी आगे चैलेंजेस भी बहुत हैं, क्योंकि संवेदनशीलता जो है वो पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है। और बाहर से आने वाली जो बात है, इसको तो एक ये तहकीकात का विषय, इसको देखा जा रहा है, बट जो भी इंक्वायरी में निकल के आएगा उस पर कार्रवाइयाँ कठोरतम होंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विजय सालिल के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, कानपुर। So the Kanpur violence, Republic has been getting you each and every update regularly. You were just watching our exclusive interview with the printing press owner who printed those pamphlets that were pasted across the city on that day, when the violence took place. He claims that he printed 20 of the posters which were given, a job given to him by the main accused in the case, Hayat Hashmi himself. And also, well, as of now, police say that 50 of the suspected rioters have been arrested. The numbers could go up, but as the police joint CP just made clear, speaking exclusively to Republic once again, that these are just people who have been taken into custody. A lot remains of the investigation still.